मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते वै अरहंतादिमा मंगल करियो महा ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पद। करना योग का प्रयोजन, इस विषय को भी हम लोगों को देखना है। 8वें अधिकार में हमने अनुयोगों का प्रयोजन, इस विषय को प्रारंभ किया है, जिसमें से प्रथमानुयोग की चर्चा हमारी पूरी हो गई है और अभी कर्णानुयोग प्रारंभ करना है। सो कहते हैं, तथा कर्णानुयोग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, वे जीव गुणस्थान मार्गना आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धालु होता है। अध्ययन कर रहा है कर्णानुयोग का। सो कर्णानुयोग के अध्ययन से अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है। सो कैसे, वो देखते हैं। कहते हैं, तथा कर्णानुयोग में जीव के वो कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्णानुयोग में जो भी वर्णन आएगा वो सारा वर्णन जीव का, उनके कर्मों का और त्रिलोक आदि की रचना का रहेगा। सो जीवों का जो वर्णन कर रहे हैं कर्णानुयोग में, तो जीवों के मतलब जीव कितने प्रकार के हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। फिर समास अपेक्षा से जीवों का वर्णन करते हैं, जीव समास उसकी चर्चा करते हैं। सो उस अपेक्षा से जीवों का विशेष वर्णन होता है। कर्मों के विशेष बतलाते हैं। कर्मों के विशेष में 8 कर्म, उनके उत्तर भेद 148 प्रकृतियां, 148 प्रकृतियों के भी विस्तार से वर्णन इसमें पाया जाता है। सो कर्मों के विशेष बतलाते हैं। त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। त्रिलोक आदि की रचना का वर्णन करते हैं। नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है आदि की विस्तार से चर्चा करते हैं। बट सबका यदि आप मूल उद्देश्य देखेंगे तो जीवों को धर्म में लगाया है। ये सब रचना आदि का वर्णन करना, इसके पीछे का भाव क्या है? जीवों को धर्म में लगाया है। इसमें नहीं उलझाना है कि कितने प्रकार के कर्म हैं, जीवों के भाव कितने हैं, जीव कितने हैं, त्रिलोक की रचना कैसी है, इसमें नहीं उलझाया है। जीवों को धर्म में लगाया है। कैसे लगाया है? देखिए आगे कहते हैं, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान मार्गना आदि विशेष। अब जीवों के विशेष कहते हैं तो क्या कहते हैं? जीवों के विशेष तो कहते हैं जीवों के विशेष में गुणस्थान मार्गनास्थान आदि, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं। देखिए रचना कैसे है? जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनका उपयोग सांसारिक कार्यों में लग रहा है, उनका उपयोग
संसार में कहीं न कहीं उलझा हुआ है, सो वहाँ से उपयोग को हटाकर धर्म में लगाना है, धर्म में स्थिर करना है। इस हेतु से जीव के गुणस्थान मार्गना आदि का विशेष व्याख्यान होता है। इसलिए नहीं होता है कि देखो कितना सूक्ष्म वर्णन कर रहे हैं या ज्ञान का पांडित्य दिखा रहे हैं, इस हेतु से वर्णन नहीं हो रहा है। इस हेतु से हो रहा है कि जीव धर्म में लगे रहे। सो जीव कैसे धर्म में लगे रहेंगे कि जब जब भी ये जीव इन सब का विचार करेंगे गुणस्थान मार्गस्थान आदि का, तो उतने समय के लिए स्थूल अशुभ भावों से तो बच ही जाएंगे, स्थूल अशुभ कार्यों से बचेंगे। तो उस अपेक्षा से वे धर्म में लगे रहेंगे और स्थूल रूप से शुभ भावों में शुभ कार्य में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे उपयोग सूक्ष्म होता जाएगा और सूक्ष्म उपयोग होते होते शुद्ध उपयोग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए जीवों को धर्म मार्ग में लगाने में जीव के गुणस्थान मार्गस्थान आदि का विशेष व्याख्यान होता है तथा कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष। तो कर्मों के कारण व्यवस्था, कारण व्यवस्था का मतलब होता है कि कर्म कितने प्रकार के, किस प्रकार से कर्म बंध होता है और फिर किस कर्म का कैसा कैसा फल पाया जाता है। तो ये डराने के लिए नहीं है, भय दिखाने के लिए नहीं है, संसार से विरक्ति होवे, वैराग्य आवे और जीव धर्म में लगा। ये जो भी वर्णन मिलेगा कि भाई इन्हें 14 साल तक वनवास झेलना पड़ा, उसका कारण ये कर्म था, तो वो ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम भी उनका बदला लेंगे। नहीं, देखो कर्म की विचित्रता कैसी है और उस कर्म फल में जीवों को किस प्रकार से संसार परिभ्रमण करना पड़ता है। तथा कथित रूप से ऋषभदेव भगवान के बारे में कथा आती है कि मुनि अवस्था धारण करने पर, मुनि ऋषभदेव ने मुनि अवस्था धारण करने पर कहते कि 6 महीने तक आहार नहीं लिया और 6 महीने तक आहार मिला नहीं, और 6 महीने आहार न मिलने का कारण तथा कथित रूप से कहते हैं कि कोई पूर्व भाव में उन्होंने बैल को मांस बांध करके रखा था और उन्हें खाना देना भूल गए, घास देना भूल गए, तो वो कर्म बंद हुआ और फिर इस भाव में उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला। दूसरी कहानी एक प्रसिद्ध रूप से मिलती है कि कमठ और पार्श्वनाथ का जीव, कि पार्श्वनाथ का जीव तीर्थंकर बन गया, तीर्थंकर कर्म का उदय भी आया, मुनि अवस्था भी धारण कर ली। ऐसा सब कुछ होने पर भी पत्थर झेलने पड़े, सामान्य भाषा में कहे तो पत्थर खाने पड़े। तो ऐसा क्यों? तो कारण देते हैं कि भाई पूर्व भाव में किया हुआ कर्म, पूर्व भाव में बांधा हुआ कर्म, उस कर्म फल के कारण से ऐसी स्थिति हुई। सो संपूर्ण घटनाओं का कहने का अभिप्राय ये रहा कि कर्म का फल कैसे कैसे मिलता है। पर ये सब दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? ये नहीं कि कर्म बलवान है या कर्म के अनुसार जीव का परिणमन होता है। ये कथन करना चाह रहे हैं कि जीवों को ऐसे अशुभ भाव नहीं करने हैं, शुद्ध भाव करने हैं और शुद्ध भाव करके मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये जो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कर्म, कर्म का फल, उससे उपयोग स्थिर रहेगा और पढ़ते समय ही उपयोग स्थिर रहेगा ऐसा नहीं है। पढ़ने के बाद भी बहुत समय तक वो उपयोग ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे ऐसा होता है ना, हमने कोई फिल्म देखी
तो देखते समय तो चलो देख ली, तो उपयोग उस समय वहाँ रहा, और बाकी समय नहीं। बाकी समय भी बहुत सारा समय उसी विचारों में हम लोग चलते रहते हैं। ऐसे ही कोई कथा हम लोगों ने पढ़ी जिसमें कर्म का फल हमें समझ में आया, तो प्रति समय उपयोग में क्या रहेगा कि अशुभ भाव नहीं करने हैं, ये शुभ भाव करने हैं, पर शुभ भी नहीं करने हैं, शुद्ध करने हैं। सो ऐसा प्रति समय उपयोग रहेगा, उसका नाम है उपयोग का धर्म मार्ग में लगना, स्थिर होना, और उपयोग का धर्म में स्थिर होकर के शुद्ध उपयोग में परिवर्तित होना। ठीक है, ये जो लिखा ना, किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष, तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। देखो, नरक और स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान करके आगे स्पष्ट रूप से लिखा, पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। ये नरक दिखा करके या नरक का वर्णन करके डराना धमकाना ये उद्देश्य नहीं है, भयभीत करना ये उद्देश्य नहीं है। वस्तु स्थिति का ज्ञान कराकर जीवों को पाप से विमुख कराना ये मुख्य उद्देश्य है। सो नरक का वर्णन होगा, स्वर्ग का वर्णन होगा, और नरक स्वर्ग का वर्णन करके जीवों को पाप से विमुख करते हैं। और पाप से विमुख करके क्या चाहते हैं कि पाप से रहित होगा जीव, या अल्प पाप वाले कार्य में चलेगा तो वहाँ से पुण्य वाले कार्य में शुभ उपयोग में प्रति समय जाएगा, और अधिक से अधिक यदि वो शुभ उपयोग में रहेगा तो शुभ उपयोग से पलटकर शुद्ध उपयोग में वो जाएगा। इसलिए कहते हैं पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं, तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। देखिए, अब यहाँ स्पष्टता दी है, क्या लिखते हैं, तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, ऐसे ही विचारों में जो उपयोग स्थिर हो जावे, ऐसे विचारों में जो उपयोग लगने लगे, तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। ये कौन से धर्म की बात करना चाह रहे? शुद्धोपयोग की। धर्म उत्पन्न होता है ना, तो ये शुद्धोपयोग उत्पन्न होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं जब उपयोग ऐसे ही विचारों में स्थिर होगा, रम जाएगा, तो अपने आप ही पाप छूटेगा और पुण्य भाव भी छूटेगा, और धर्म उत्पन्न होता है, शुद्ध भाव उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। और ऐसा यदि हम लोग अभ्यास करें तो उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। अब यहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति से कहना चाहेंगे शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, और वो शुद्धोपयोग की प्राप्ति एक समय के लिए होती है ऐसा नहीं, निरंतर होती रहती है। इस अर्थ में कहना चाह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की भी शीघ्र प्राप्ति होती है। तथा ऐसे सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है, इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धानी होता है। ऐसा भी होता है ना, और सही में विचार करें ना तो यंगस्टर के लिए इसी एंगल से, इसी पॉइंट से हम लोगों को बात करनी चाहिए। क्या कि जो जो जिनमत में कथन है उसे परंपरा के रूप से भले ही आप स्वीकार न करो, कोई समस्या नहीं, परंतु लॉजिकली ऐसा है या नहीं इसका तो विचार करो। और आप यदि इस अपेक्षा से उनसे बात करेंगे, कथन करेंगे, तो निश्चित रूप से जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, और हो सके जानने की जिज्ञासा बढ़े तो वो जीव इस मार्ग में लग जावे, इस मार्ग का अनुसरण करे। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, लोक व्यवहार में यदि कोई कथन किया गया है, कोई सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तब तो वे लोग उस पर श्रद्धा रखते हैं,
और उस अनुसार जानने की जिज्ञासा भी रखते हैं। सो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग यही कार्य करें कि इन शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उन पर भी आप लोग श्रद्धा करें, विचार करें और तद्रूप परिणमन करने का प्रयास करें। यदि ऐसी प्रेरणा देवे तो निश्चित रूप से वे जीव इस मार्ग में आवे, इस मार्ग का अनुसरण करे। इसलिए कहते इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धानी होता है तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं उन्हें यह उसके विशेषण रूप भासित होता है। जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए हैं। वह कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाणादि रूप है, कितने ही निमित्त आश्रयादि अपेक्षा सहित है इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें जो का तो मानता हुआ उस कर्णानुयोग का अभ्यास करता है। ये पैराग्राफ उन जीवों के लिए है जो तत्वज्ञानी होकर, तत्वज्ञानी मतलब अभ्यास रूप वाला, तो अभ्यास रूप तत्वज्ञानी होकर कर्णानुयोग का अभ्यास कर रहा है। मतलब जिस जीव ने द्रव्यानुयोग का अभ्यास कर लिया हो और फिर वो कर्णानुयोग का अभ्यास करे तो उसके लिए ये कर्णानुयोग बहुत ही कार्यकारी है। कैसा कार्यकारी है देखिए। तथा जो जो तत्वज्ञानी होकर, मतलब पढ़ने वाला तत्वज्ञानी होकर कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं उन्हें यह उसके विशेषण रूप भासित होता है। मतलब जो तत्वज्ञान धारण किया था, जीव का जो स्वरूप जान लिया था, उसके विशेषण रूप ये कर्णानुयोग भासित होता है। कैसे विशेषण? जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है, जीवादिक तत्वों को आप जानता है मतलब जीव जीव है और अजीव जीव नहीं है, ऐसा जिसने भेद ज्ञान कर लिया है ऐसा जीव। जीवादिक तत्वों को आप जानना मतलब जीव को जीव जानना और अजीव को अजीव जानना। ऐसा जिसने भेद ज्ञान कर लिया है वे जीव उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए हैं। अब उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए मतलब कुछ कथन तो जीवापेक्षा से है और कुछ कथन अजीव अपेक्षा से, तो उनका भेद ज्ञान होता है। वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप ही है। तो जीवों के बारे में द्रव्यानुयोग में जो कुछ पढ़ा है, प्रथमानुयोग में कुछ पढ़ा है, तो वो उसका पढ़ना यथावत निश्चय रूप है, उसे तो यथावत भासित होता है कि हाँ ऐसा ही स्वरूप है, तो यथावत हुआ। कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है और कितने सारे कथन तो उपचार सहित व्यवहार रूप है। उपचार सहित व्यवहार रूप है मतलब किसी भी संगी पंचेंद्रिय या एकेंद्रिय या दो इंद्रिय को हमने कहा ये जीव है, अरे रे जीवों को मारना नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यवहार रूप से जीव है, शरीर से सहित है, उसे न मारने की बात हो रही है। मतलब जीव और अजीव दोनों को मिलाकर के कठिन हो रहा है, मात्र अजीव के और मात्र जीव की बात नहीं हो रही है। सो वहाँ ये समझ में आएगा कि जिसे हमने जीव कहा वो उपचार सहित जीव है। क्यों? क्योंकि कर्म ये कहता है, कर्णानुयोग ये कथन करता है कि जीव और कर्म दो अलग अलग है। नाम कर्म के उदय से शरीर की उत्पत्ति होती है और जीव अपने कर्मोदय से उस शरीर में रहता है। तो जीव और अजीव का भेद ज्ञान होता है। सो उपचार सहित व्यवहार रूप कितने सारे कथन नजर आते हैं। कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाण आदि रूप है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भावादि के जो स्वरूप है वो प्रमाणाधिक है, प्रमाणादि रूप है। प्रमाणादि मतलब सच्चे है।
कि जो जो कथन जीवों के बारे में, त्रिलोक आदि के बारे में कर्णन योग में किए हैं, वे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि की अपेक्षा से सच्चे हैं, प्रमाणभूत है, यथार्थ है। ऐसा विचार करने पर हमें समझ में आता है कि बात तो सच है, कि कितने सारे कथन यहाँ जो किए जा रहे हैं वो सच्चे हैं। कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित है, और बहुत सारे कथन ऐसे भी हैं जो निमित्तों की अपेक्षा से किए गए हैं या फिर किसी आश्रय की अपेक्षा से किए गए, किसी की हेल्प लेकर के कथन किए गए हैं, ऐसा भाषित होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। ये तो किए हैं। उन्हें जो का त्यो मानता हुआ उस कर्णन योग का अभ्यास करता है। अब ये उसका फल हुआ। उन्हें जो का त्यो मतलब जो निमित्तों की अपेक्षा से कथन किया है, उन्हें निमित्त वाला कथन मानेगा। जिन्हें यथावत कथन किया है उन्हें यथावत मानेगा। निमित्तों को यथावत और यथावत को निमित्त रूप नहीं मानेगा। ये कर्णन योग का अभ्यास का फल हुआ, और इस अपेक्षा से वो कर्णन योग का अभ्यास करता है। वही बात समझ में कि कर्णन योग का अभ्यास, देखो पहले पैराग्राफ में किसकी बात हो रही थी? जिसने बिल्कुल भी अभ्यास किया नहीं है, जिसे बिल्कुल भी तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है, ऐसे जीव पाप प्रवृत्ति छोड़कर धर्म में लगते हैं। ये तो उनके लिए कर्णन योग का अभ्यास हुआ। और जिन्होंने तत्व ज्ञान का अभ्यास कर लिया है, फिर वे कर्णन योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके लिए कर्णन योग किस प्रकार से उपयोगी हो रहा है? तो जो का त्यो मानता है, तो जो का त्यो मानने में तत्वज्ञानी को कर्णन योग कार्यकारी उपयोगी हो रहा है। तत्वज्ञानी में सम्यक दृष्टि बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे कि फिर जनरल तत्वज्ञानी बोला इसके लिए, सॉरी तत्वज्ञानी में सम्यक दृष्टि बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जी, तत्वज्ञानी शब्द का प्रयोग करके सम्यक दृष्टि की भी बात करना चाहते हैं और तत्व अभ्यासी की भी बात करना चाहते हैं। यदि मूल रूप में विचार करें ना, तो सम्यक दृष्टि आगे भी लिखा है जी, तत्वों को आप जानता है, आपने बताया वो। जी जी, भेद ज्ञान करता है। हाँ। तो भेद ज्ञान किया है तो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दर्शन धारण करने पर यदि कर्म का अभ्यास करे तो किस प्रकार से होगा उसका वर्णन इसमें आया है। तो तत्वज्ञानी होकर की जो बात है वो सम्यक दृष्टि की है। तो यहाँ पर तत्वज्ञानी के दो अर्थ हम लोग विचार करते हैं। एक जो साक्षात सम्यक दृष्टि है, उसके जीवन में कर्णन योग का क्या उपयोग है, और दूसरा तथा कथित रूप से जो तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं शब्दात्मक रूप से, उनके जीवन में भी कैसा वो कार्यकारी है, इसकी चर्चा हुई। फिर इस अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। तो फिर से तत्वज्ञान निर्मल होने पर आए कि आप कौन से तत्वज्ञान की बात करें। दो, ये तत्वज्ञान निर्मल होता है, तत्वज्ञानी होता है, कि किस गुणस्थान तक बात करें हम लोग? 6वें 7वें गुणस्थान की बात हो रही है, मतलब मिथ्या दृष्टि से लेकर के सामान्य अर्थ लेवे तो पहले गुणस्थान की बात हो रही है, और विशेष अर्थ लेवे तो 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक की बात हो रही है। क्यों? पहले गुणस्थान वाले के लिए तो ये कार्यकारी है ही, क्योंकि उसका उपयोग निर्मल होता जाएगा, और उपयोग जैसा जैसा निर्मल होगा उसे तत्वज्ञान या सम्यक दर्शन में ये कार्यकारी होगा। परंतु सम्यक दृष्टि होने पर ये कर्णन योग अधिक उपयोगी है, कार्यकारी है। कैसे? विचार करें। खास करके कर्णन योग की बात हो रही है। सम्यक दृष्टि हुए यदि 4th गुणस्थान वाले हैं, श्रावक अवस्था में हैं, तब तो हम लोग ऐसा विचार कर सकते हैं कि ऐसा श्रावक घर गृहस्थी का कार्य करते हुए धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म पालन कर रहे हैं, तो उसका जो समय है
वो दोनों कार्यों में लग रहा है, घर गृहस्थी में भी लग रहा है और तत्व ज्ञान के अभ्यास में भी लग रहा है। ठीक है, तो उसका समय और उपयोग दोनों यूज में है। पांचवें गुणस्थान वर्ती कोई श्रावक हो, प्रतिमाधारी, तो थोड़े बहुत अंशों में उसका घर गृहस्थी का कार्य चल रहा है और साथ साथ में तत्व ज्ञान का अभ्यास चल रहा है, तो हम ये कहें कि तत्व ज्ञान के अभ्यास को और अधिक निर्मल करने में कर्णानुयोग उसको सहायक हो रहा है। और यदि उपयोग वहाँ स्थिर नहीं हो पा रहा है तो कर्णानुयोग का अभ्यास करके उपयोग को स्थिर कर रहा है। ठीक है, अब मुनि दशा धारण कर ली। मुनि दशा में तो घर गृहस्थी का कोई विकल्प नहीं है और आत्मलीनता हर अंतर मुहूर्त में हो रही है, परंतु हर अंतर मुहूर्त के बाद आत्मलीनता टूट भी तो रही है। उपयोग छठे गुणस्थान में भी तो आ रहा है। फिर ऐसे समय में क्या करें? और ऐसे समय का अर्थ हम लोग ऐसा लेंगे, मुनि दीक्षा से लेकर के 13वें गुणस्थान की प्राप्ति तक, वो 7वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त समय छोड़ देते हैं। बात पकड़े? तो अंतर्मुहूर्त छोड़ देते हैं, बाकी समय क्या करें? जो हम कहते हैं मुनि दीक्षा धारण करके 1000 वर्ष तक तपस्या की, मतलब क्या किया? ये तो तीर्थंकरों की बातें या तीर्थंकरों के बारे में कथन शास्त्रों में मिलता है, पर सामान्य यदि हम लोग एक विचार करें कि किसी जीव ने मुनि दीक्षा धारण की और मुनि दीक्षा धारण करने के बाद 5000 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष या 1 वर्ष मुनि अवस्था में रही, तो करेंगे क्या? शुद्ध उपयोग हर अंतर मुहूर्त में हो रहा है, परंतु शुभ भी तो हो रहा है। तो ऐसे समय में बहुत समय तक उपयोग प्रथमानुयोग चरणानुयोग में स्थिर नहीं हो सकता। अब बात पकड़ने की कोशिश करना। प्रथमानुयोग की कहानी पढ़ करके क्या पढ़ेंगे? और एक बार कहानी पढ़ ली तो दोबारा नहीं पढ़ सकते, फिर वो बोरियत होने लगती। ठीक है, और चरणानुयोग का आचरण करना रहता है, वो तो होता रहेगा, बट एक ही जगह पर बैठे रहे तो फिर क्या चरणानुयोग का पालन करें? अब निर्या समिति से चले तब तो बात है, भाषा समिति का उपयोग करें तब तो बात है चरणानुयोग की, पर मौन ही रहे तो फिर कैसे चरणानुयोग? ठीक है, सो प्रथमानुयोग भी अल्प समय कार्यकारी है, चरणानुयोग भी अल्प समय कार्यकारी है, और द्रव्यानुयोग तो एकांतर मुहूर्त का ही है। पहले द्रव्यानुयोग का ज्यादा उपयोग नहीं है। क्या है द्रव्यानुयोग? जीव जुदा पुद्गल जुदा। अब हो गया ना, मान लिया, अब क्या मानना है? आगे आएगा ये सब वर्णन है, मतलब बहुत सिंपल सी है। हम लोग रोड पर चल रहे हैं, कुछ वस्तु चमकती हुई नजर आ रही है, जब तक उसके पास नहीं जा रहे हैं तब तक तो विकल्प बहुत चलेंगे। जैसे पास जाकर के देखा प्लास्टिक का कागज है, विकल्प समाप्त। ऐसे ही जब तक हम आत्मा के बारे में जान नहीं रहे हैं तब तक विकल्प चलता रहेगा, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। और एक बार जान लिया तो भेद ज्ञान हो गया, मैं जीव, बाकी सब अजीव। अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं है, इसलिए वहां पर भी उपयोग स्थिर नहीं रहेगा और समय हमारे पास बहुत सारा है। तो ऐसे समय में समय जो है इसमें लगता है, इसमें उपयोग स्थिर होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें जो का जो मानता हुआ, इस तत्व ज्ञान से अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। ये निर्मलता किस बात की है? ये कैसी निर्मलता है? ये निर्मलता ऐसी है कि बारंबार उपयोग को शुभ में स्थिर करने में ये सहायक होता है। कैसे सहायक होता है उसका विचार करते हैं। 3 लोग हैं, 3 लोग 14 राजू प्रमाणे। एक कथन हमने पढ़ा, 3 लोग 14 राजू प्रमाणे। ठीक है, तो मन में प्रश्न आता है, 3 लोग कहे तो लोग तो 3 होंगे, तो उपयोग आत्मा में गया, फिर उपयोग बाहर आया, तो 3 लोग कौन कौन से? पता चला ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। फिर आत्मा में उपयोग चला गया, फिर उपयोग बाहर आया तो विकल्प आया,
ऊर्ध्वलोक का अर्थ क्या होता है? तो 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। फिर उपयोग आत्मा में गए, फिर उपयोग बाहर आया, तो 16 स्वर्ग कौन कौन से? तो अब आप पकड़ रहे हैं, ये कहानी आगे बढ़ते जाएगी, आगे इसका विस्तार होता रहेगा और उपयोग को शुभ में रखने में ये कर्णानुयोग बहुत सहायक है। बाकी प्रथमानुयोग हो, चरणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग तो निर्णय करने का है, निर्णय हो गया, कहानी पूरी हो गई। प्रथमानुयोग में राजा था, उनका जीवन समझ लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में समाधि धारण कर ली, हो गया, और क्या पड़ेगा। पर कर्णानुयोग उपयोग को स्थिर रखने में बहुत सहायक होता है, इसलिए कहते हैं इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, देखिए अभी उदाहरण दे रहे, निर्मलता का रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। उसी प्रकार तत्व को जानता था यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है ना। द्रव्यानुयोग इतना ही कहेगा, ये रत्न है और ये कांच का पत्थर है, और हम लोग रत्नों को जान करके संतुष्ट हो जाएंगे, मान लेंगे। कर्णानुयोग रत्नों को पहचानने की विधि बताएगा और अलग अलग एंगल से उस रत्न की पहचान कराएगा। तो एक एक एंगल को पहचानने हमारा समय बहुत सारा जाएगा, और उस अपेक्षा से एक बार निर्णय हो गया तो अब दोबारा हम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब इस बार जो पहचान हुई है ना, वो पहचान 100 अनुभव से और लॉजिकली हुई है, उसके विशेषणों को जानते हुए हुई है, तो अब कभी भी हम उसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे। सो ऐसे ही हम यह जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, परंतु उस आत्मापनी की पहचान कर्णानुयोग ने अलग अलग माध्यमों से कराई, तो अब हमारा तत्व ज्ञान निर्मल हुआ, निर्णित हुआ। अब दोबारा कभी इसमें शंका होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। ये विशेष धर्मात्मा होता है, इसका क्या अर्थ लेंगे? विशेष धर्मात्मा होता है, इसका अर्थ लेंगे कि उपयोग सूक्ष्म होता है। यदि हम गुणस्थान की अपेक्षा से बात करें तो गुणस्थानों का बढ़ना होता है या गुणस्थानों में शुद्धि की वृद्धि होती है। बढ़ना तो चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान, पांचवें से सातवें गुणस्थान, ये बढ़ना हुआ, और शुद्धि की वृद्धि होने का अर्थ जिस गुणस्थान में है उसी में बारंबार उपयोग का स्थिर होना। चौथे गुणस्थान वाला हर 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव कर रहा था, वो 2 महीने में आत्मा का अनुभव करने लग जाए। या पांचवें गुणस्थान वाला हर 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव कर रहा था, वो 10 दिन में आत्मा का अनुभव करने लगे। और छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव कर रहे थे, परंतु बार बार उपयोग छठवें गुणस्थान में आ रहा था, तो अब बार बार उपयोग सातवें गुणस्थान में रहने लगे, बहुत अधिक समय के लिए रहने लगे, और तो और श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हुआ। ऐसा भी होगा। और इस तत्व ज्ञान के अभ्यास से कर्मों की अपेक्षा से बात करें तो पाप कर्म की निर्जरा होगी, पाप कर्मों का संक्रमण होगा, पाप कर्मों का अपकर्षण होगा, और यदि पाप कर्म का संक्रमण निर्जरा अपकर्षण होगा तो धीरे धीरे पुण्य भी समाप्त होगा। उसमें दो हमारे लिए फायदे होंगे, या तो उसी भव में मोक्ष होगा, और यदि उस भव में मोक्ष नहीं है तो इस प्रकार के पुण्य का बंध होगा जिससे अगले भव में मोक्ष जाने योग्य संयोगों की प्राप्ति। ये सब तत्व ज्ञान के अभ्यास से लाभ होगा, और जो तत्व ज्ञान का अभ्यास कर्णानुयोग में
अधिक मात्रा में होता है। क्लियर हो रहा है आपको अभी? क्षयोक्षम ज्ञान का नहीं बता रहे कि निर्मल होना। सॉरी, क्षयोक्षम ज्ञान जो है अपना, तो उसकी निर्मलता की बात नहीं चल रही है? जी उसी की चल रही है, हाँ, उसी की चल रही है। हाँ। तो यहाँ पे आप श्रद्धा की बात कर रहे हो ज़्यादा, और ज्ञान निर्मल हो जा रहा है, ये तत्व ज्ञान का निर्मलता की बात है। जी, आपका प्रश्न ऐसा है, यहाँ पर हम किस अपेक्षा से चर्चा करें, श्रद्धा की निर्मलता की या ज्ञान की निर्मलता की? बराबर, श्रद्धा की निर्मलता की भी बात हो रही है और ज्ञान की निर्मलता की भी बात हो रही है। श्रद्धा की निर्मलता तो पहले हो गई है, और श्रद्धा की निर्मलता पहले क्या हो गई है कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए दोबारा उसमें कोई निर्मलता वाली बात नहीं बनती है, परंतु गुणस्थान का गिरना न हो, इस अपेक्षा से श्रद्धा की निर्मलता हो रही है। गुणस्थान का गिरने से तात्पर्य क्या है, जैसे कोई चौथे गुणस्थान में है और 6 महीने में यदि दोबारा उसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो उसका जो हम कहते हैं शुद्ध परिणति, वो शुद्ध परिणति टूट जाएगी और फिर गुणस्थान का गिरना होगा। ठीक है, सो ऐसे अपेक्षा से यदि ये बारंबार तत्व चिंतन मनन में रहे तो बारंबार आत्मलीनता होगी, तो गुणस्थान बना रहेगा। ये श्रद्धा की निर्मलता। और शोभशम की निर्मलता या ज्ञान की निर्मलता की बात हम लोग ये करें कि ज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, और ज्ञान की निर्मलता के साथ साथ उपयोग शुभ होने के कारण से तीव्र पुण्य का बंध भी हो, ये ज्ञान की निर्मलता है। और ज्ञान, प्योरली ज्ञान की निर्मलता की बात करें तो वो तो होगा ही, बिल्कुल होगा। पहले तो मैं बस जस्ट ऐसा मानता था कि 3 लोग की रचना है और करना नहीं, और 3 लोग की रचना है, इस श्रद्धान पर सम्यक दर्शन हो गया था, परंतु 3 लोग की रचना कैसी है इसको विस्तार से जानने से ज्ञान में निर्मलता आ गई। तो ज्ञान की भी निर्मलता है और श्रद्धा की भी। पर श्रद्धा की निर्मलता हम स्पष्टता से नहीं कहेंगे, क्योंकि श्रद्धा या तो होती है या तो नहीं होती है, इसलिए उसकी निर्मलता उस अपेक्षा से नहीं कहेंगे, परंतु तत्वज्ञानी बने रहना, इस अर्थ में श्रद्धा की निर्मलता अवश्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। अब ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसी की हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी इनडायरेक्टली। क्या कहते हैं, तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी इस करनानुयोग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। ये बहुत सुंदर बात इसमें कही है। क्या कहते हैं, तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है। मतलब अन्य ठिकाने का अर्थ क्या लेगा, यदि तत्व ज्ञान को छोड़कर, तत्व ज्ञान मतलब चारों अनुयोग, चारों अनुयोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो राग ही राग होना है। ठीक है भाई। और यदि हम लोग अभी देखो दो बातें अलग अलग हो रही है। तत्व ज्ञान का अभ्यास छोड़े तो राग उत्पत्ति होना निश्चित है, तो हम वहां से उपयोग को हटाकर तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगावे और उसमें प्रथमानुयोग में यदि हम उपयोग को लगावे तो कुछ अंशों में राग उत्पत्ति के कारण बनेंगे। कैसे बनेंगे राग उत्पत्ति के कारण? क्योंकि उसमें कथाएं रहेगी, कहानियां रहेगी। कथा कहानियों को पढ़ते पढ़ते उपयोग राग में हो सकता है। ठीक है। अब रही बात चरणानुयोग की। चरणानुयोग के अभ्यास में यदि उपयोग को लगावे तो जीव दया पालन करते करते
जीवों के प्रति भी तो राग भाव उत्पन्न होगा, तो अन्य स्थानों पर, अन्य ठिकानों पर राग उत्पत्ति या राग वृद्धि हो सकती है। द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें तो वहां तो तत्व ज्ञान निर्मल हो ही गया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, अब वहां उपयोग स्थिर रहेगा नहीं। जैसे हम लोग विचार करें कि भाई यहां से आप लोगों को, यहां से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो कैसे जाना है इसका ज्ञान नहीं था, या दिल्ली क्या चीजें पता नहीं था, तब तक तो उपयोग स्थिर हुआ। अब जान लिया कैसे जाना और क्या है, अब दोबारा उपयोग वहां लगेगा नहीं, निर्णय हो गया, निर्णय होने पर उपयोग दोबारा लगता नहीं है, इसलिए उपयोग वहां नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से राग उत्पत्ति होगी। परंतु कर्णानुयोग एकमात्र ऐसा विषय है जिसका कोई एंड ही नहीं है, अंत ही नहीं है। अब कर्म को सूक्ष्म करते जाइए तो भी आप उसके सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच पाएंगे, शोभशम की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। और 3 लोक रचना का भी विचार करते जाइए तो भी कहीं अंत आना नहीं है। तो वो आप ऐसा समझे ना, ये फिल्म होती है, फिल्म यदि एक बार देख लिया जाए तो दोबारा नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि अंत देख लिया, अब समझ में आ गया। और आप लोग जो सीरियल देखते हो, आज खत्म होती है तो विकल्प ये चलता है कि कल क्या होगा, मतलब वो कितने भी सालों तक चले तो कोई उसका अंत नहीं है, उपयोग उसमें लगा रहता है। तो कर्णानुयोग सीरियल वाला काम है। आपने यदि 3 लोक रचना में ऊर्ध्वलोक देख लिया है तो मध्यलोक देखना बाकी है, और मध्यलोक भी देख लिया तो अधोलोक देखना बाकी है, और अधोलोक भी देख लिया तो उसका विस्तार देखना बाकी है, उसके कारण कार्य जानना बाकी है। तो इसका कोई अंत नहीं है, और इसमें कभी उपयोग हम उपयोग पलट नहीं सकता, हम कह सकते बोर नहीं हो सकते। हाँ, थोड़े समय के लिए थोड़ा उपयोग स्थूल हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ दूसरी बात जानने लग जाओ, फिर से उपयोग स्थिर रहेगा। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहूँ, अब आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट वीक आप लोग गए थे कर्णानुयोग के शिविर में, वहाँ देवलाली, कितने घंटे तक स्वाध्याय चलता था? 6 घंटे तक। और कितने समय उपयोग स्थिर रहा? विषय तो बड़ा कठिन था, पर 6 घंटे बैठे रहे ना। और वही 6 घंटे यदि हम लोग कोई समय सार के गाथा चलाते या कोई द्रव्यानुयोग की कोई गाथा चलाते, प्रवचन सार, नियम सार, और 6 घंटे उपयोग स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही होना है अंत में। पर कर्णानुयोग में ऐसा नहीं है। यदि जीव समास में 19 भेद छूट गए हैं तो 420 भेद अभी बाकी है, तो वो 19 पे चर्चा चलते समय साथ में ये भी विकल्प चलता है कि अभी वो 420 वाले बाकी है। तो वहां तक जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि आगे और बाकी है। मतलब ये जो लिख रहे हैं ना कि भाई उपयोग निर्मल होता है, उपयोग अन्य ठिकाने लगाए तो राग आदि की वृद्धि होती है, इसमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग निरंतर जानने में उद्युक्त रहेगा कि आगे क्या है, और वो जो जानना है वो राग रहित जानना है। जीव समास के 19 भेदों के बाद जो 400 वाले भेद जानने की कोशिश कर रहे हैं वो राग के कारण नहीं है, वो विरागी होकर के जानने की बात हो रही है। इसलिए कहते हैं वहां राग की वृद्धि नहीं होती है, और अन्य ठिकानों पर राग की वृद्धि होती है। और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। देखो 2 बातें हैं, एक तो राग की वृद्धि और छद्मस्त का उपयोग स्थिर नहीं रहता, और दोनों ही काम कर्णानुयोग में होते हैं। ना राग की वृद्धि होती है और उपयोग की स्थिरता रहती है। कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई विषय समझ में न आवे तो उपयोग पलट जाए।
विकल्प भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि विषय ही ऐसा रहता है कि कैलकुलेशन हाँ। कुछ ना कुछ बराबर। इंग्रोस ज्यादा हो जाते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और उपयोग टाइम का तो पता ही नहीं चलता। टाइम का पता ही नहीं चलेगा। आप उपयोग ऐसा स्थिर करने में लग जाते हैं तो बाकी सारे विकल्प अपने आप ही भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें एक बात पक्की है कि एक भी कैलकुलेशन यदि मिस हो गया या समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आना है। तो उपयोग को स्थिर करते हैं, और उपयोग को स्थिर करते हैं तो अपने आप ही राग भाव से हट जाते हैं और उपयोग की एकाग्रता बढ़ती है। ये सब करना योग का उपयोग है, या हम कहें करना योग की महिमा है। और ऐसे होता है ना, अब देखना, ऑब्जर्व करना, यदि पूज्य गुरुदेव श्री को यदि हम छोड़ देवे तो उनके अलावा जितने भी साधर्मी पंडित जी हमारे हुए अभी इन समय में और पुराने समय में भी, जिनका जीवन पूर्ण समय में धर्म मार्ग में ही लगा हुआ है, ऐसे सारे स्वाध्यायी जीव द्रव्यान योग के अभ्यासी तो हुए, पर उन्होंने अधिक समय करनान योग में लगाया। क्या बात कह रहा हूं? वो द्रव्यान योग के अभ्यासी हुए हैं, पर उनका अधिक समय करनान योग में लगा। चाहे वो पंडित फूलचंद जी शास्त्री हो, हमारे कटनी वाले पंडित जी हुए, और मतलब मैं यदि दो धाराएं इसमें करूं, एक गुरुदेव श्री के प्रभाव में आने वाले विद्वान और अन्य धारा से चलने वाले विद्वानों की बात करें तो अन्य धारा वाले सारे ही विद्वान करनान योग के अभ्यासी थे, वो बड़े ज्ञानी थे, पर सारे के सारे करनान योग के अभ्यासी। गुरुदेव की धारा में आने वाले विद्वानों में कुछ विद्वान द्रव्यान योग के अभ्यासी रहे, कुछ करनान योग के रहे, और जो द्रव्यान योग के रहे वे भी करनान योग के रहे। हमारे वो अलीगढ़ वाले पंडित जी, हाँ, छड़ी वाले पंडित जी कहते थे हम उन्हें, किशन चंद जी ना, द्रव्यान योग के अभ्यासी थे, परंतु अधिक समय उपयोग करनान योग में से। बहुत अच्छा। कारण क्या रहा? चाहे पंडित फूलचंद जी शास्त्री जी, जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी, पंडित फूलचंद जी शास्त्री जी, क्यों? बहुत स्पष्ट कारण कहता हूं। देखिए, 1 घंटे हमने द्रव्यान योग का स्वाध्याय कर लिया, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। 1 घंटे द्रव्यान योग का स्वाध्याय कर लिया, 2 घंटे कर लिया, उसके बाद उपयोग स्थिर नहीं रहता और व्यापार धंधा छोड़ दिया है, तो उपयोग कहाँ लगावे? अशुभ में लगाने की इच्छा नहीं है, तो फिर प्रति समय करनान योग का अभ्यास करें तो उपयोग शुभ में रहेगा, सूक्ष्म होगा और शुद्ध मार्ग पर बना रहेगा। संजू जी का भी देखिए, द्रव्यान योग का इतना अध्ययन होने पर भी उपयोग करनान योग में बहुत स्थिर था। कितने सारे विद्वानों को हम लोग ले सकते हैं। दादा की भी बात करें तो दादा ने पंचपरमागम का अध्ययन किया पूरे जीवन भर, और मात्र पंचपरमागम का नहीं, प्रकमान योग, चरणान योग, सबका अध्ययन था उनका, और सारे अनुयोगों को पढ़ते थे। भले व्याख्यान द्रव्यान योग का करते थे, पर अध्ययन सारे अनुयोगों का था। और हम लोगों को भी वहाँ टोडर स्मारक में जो पढ़ाया गया, एक ही समय में चारों अनुयोगों को पढ़ाया गया, द्रव्यान योग के साथ साथ करनान योग को भी। क्यों? क्योंकि उपयोग की स्थिरता करनान योग के अलावा और हो नहीं सकती। सो ये उसकी विशेषता है, इसलिए लिखते हैं। तथा ये आपने बात पकड़ी कुछ। बात ये है कि द्रव्यान योग का अध्ययन तो करना है, साथ में करनान योग का भी अभ्यास रखना है, उसके बिना हमारा उपयोग स्थिर नहीं रहेगा। और बहुत सारे समय हमारे साथ समस्या क्या होती पता है? ऑलमोस्ट हम लोग घर गृहस्थी का काम बंद कर देते, छोड़ देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि व्यापार धंधा अभी करना नहीं है, बहुत जीवन चले इतनी व्यवस्था हो गई है, तो हम व्यापार धंधे को छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी के कार्य को लगभग कम कर देते हैं, समय बहुत बचता है, फिर करें क्या? ये हमारे सामने प्रश्न होता है। फिर करें क्या? तो द्रव्यान योग का अध्ययन करें, पर द्रव्यान योग के अध्ययन में उपयोग स्थिर हो नहीं पाता है। तो ऐसे समय में
कर्णानुयोग का अध्ययन अवश्य करें। और जब जब हमारा भी उपयोग स्थिर रहने नहीं लगे और समय बहुत हो ना, तो कर्णानुयोग को जानने की कोशिश करें। पूरा ही समझ में आवे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है, जानने की कोशिश करें इतना तो काफ़ी है। और जानने में भी यदि कर्णानुयोग में अब गुणस्थान और मार्गनस्थान को भी विस्तार से जानने लग जावे ना, तो भी काफ़ी है, तो भी काफ़ी उपयोग इसमें भी बहुत स्थिर होगा। और गुणस्थान, मार्गनस्थान और जीव समासी तीन विषयों को यदि हम लोग जान लेवे तो कर्णानुयोग में अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त होगी और अच्छा समय हमारा इसमें स्थिर होगा और तो और उपयोग बड़ा निर्मल होगा। तो इसके लिए कहते हैं कि भाई ये राग आदि की वृद्धि होती है और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी इस कर्णानुयोग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। क्या लिखते हैं? ज्ञानी। अभी कौन सा ज्ञानी? ये सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। सम्यक दृष्टि भी अपने उपयोग को इस कर्णानुयोग के अभ्यास में लगाते हैं। खुद तोड़मल जी का उदाहरण लीजिए। तोड़मल जी साहब द्रव्यानुयोग के पाठी है, पर अनुयोग चारों अनुयोगों का अभ्यास है और कर्णानुयोग पर विशेष पकड़ है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका का लेखन किया है और उसी समय किया है जिस समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का लेखन हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि जीवन के पहले भाग में कर्णानुयोग किया, दूसरे भाग में द्रव्यानुयोग किया, ऐसा नहीं है, साथ ही साथ चल रहा था। समोशरण वर्णन ऐसी पूजा या कोई ग्रंथ भी उनका है और कर्णानुयोग में सम्यक ज्ञान चंद्रिका का वर्णन है और साथ साथ में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार ग्रंथों का भी अध्ययन। क्यों? क्योंकि उपयोग स्थिर रहे। सो कहते हैं इसलिए ज्ञानी इस कर्णानुयोग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिए। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है। ये जानपना क्या होता है? जानपना मतलब जानकारी होती है। किसकी? केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों की। तो केवल ज्ञान के द्वारा जो कुछ हमने देखा है, केवल ज्ञानी ने प्रत्यक्ष रूप से उस पदार्थों की जानकारी होती है, जानपना होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है। क्या भेद है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का। यदि तीन लोक की रचना में स्वर्ग और अधोलोक और मध्यलोक की रचना का यदि हम कहें, जम्बूद्वीप का वर्णन हो रहा है, सुमेरु पर्वत का वर्णन हो रहा है शास्त्र में, तो केवल ज्ञानी ने सुमेरु पर्वत को प्रत्यक्ष जाना है, हमने अप्रत्यक्ष जाना है। भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। भाषित होने का अर्थ क्या लेवे? हम अनुमान तो लगा सकते हैं और वो अनुमान गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके माप जो रहेंगे मेजरमेंट में 19-20 और क्या होगा, पर सुमेरु पर्वत है ऐसा जानपने में कहीं विरुद्धता नहीं। इसलिए उपयोग का कर्णानुयोग में लगाना उपयोगी है, कार्यकारी है। और ये जो लिखा ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। कर्म 8 ही होते हैं क्या? ठीक है, 8 होते हैं, इसमें भाषित होने में कोई विरुद्धता नहीं है। कर्म के स्वरूप में थोड़ा बहुत 19-20 का भेद होगा, वो चलेगा। इस प्रकार यह कर्णानुयोग का प्रयोजन जानना। सीधी वाले संगीत को सबसे पहले शास्त्र में लिखा गया तो षटखंडागम में लिखवाते थे भूगोली आचार्य, वो द्रव्यानुयोग पे लिखवाते थे, है ना। अगर उसकी इम्पोर्टेंस उनको नहीं समझ में आती थी कि लोग ये ज्यादा भूल जाएंगे और इसकी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, वो सबसे पहले द्रव्यानुयोग शास्त्र लिखवाते थे। बराबर। कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि ये जानना जरूरी है और ये लोग भूल जाएंगे, द्रव्यानुयोग तो समझ में आ जाएगा। बराबर, बिल्कुल। इसलिए मैं पहले ये शास्त्र लिखने लगा। बहुत सुंदर। कर्णानुयोग की रचना कितनी जरूरी और कितना जरूरी है लोगों को पता रहना। बराबर है। हम कर्णानुयोग का अध्ययन बहुत हल्के में लेते हैं कि बहुत, मतलब ऐसा
विषय समझ में नहीं आता है, छोड़ो ना, क्या कर लेना है कर्मों को जानकर। ऐसा नहीं है। कर्मों को जानने से दो लाभ है। एक तो पाप भाव से बचते हैं और दूसरा उपयोग स्थिर होने से, बहुत समय तक शुभ भाव में रहने से बहुत सारे शुभ कर्म का बंद होता है और वो शुभ कर्म आगे चल करके मोक्ष मार्ग में सहायक बनते हैं। ये परंपरागत जो मोक्ष की बात करते हैं वो ऐसी बात होती है। ऐसे संयोगों की प्राप्ति होगी जिसके कारण से हमें तत्व ज्ञान का अभ्यास बने और तत्व ज्ञान के अभ्यास से तत्वज्ञानी होकर के मोक्ष मार्गी होवे। ऐसे संयोग की प्राप्ति पुण्योदय से होती है और ऐसा पुण्य का बल कर्मण योग के अभ्यास से अधिकता में होता है। इसलिए वो कहते हैं कि उपयोग की स्थिरता भी रहती है, राग की वृद्धि नहीं होती है, तो निश्चित रूप से शुभ बंधन ही होता है। हाँ, केवल ज्ञान की महिमा आती है, श्रद्धा की दृढ़ता होती है। जीव कहाँ से आया है, कहाँ सबको गति मार्ग पड़ता है। बिल्कुल, जीव की यात्रा पता चलती है तो थोड़ा बहुत तो भाव और विकल्प करते समय और कर्म करते समय विचार आता है, सावधानता रहती है। खाना बनाते समय भी अपन एक सिर्फ दाल रोटी खाएंगे तो कंटाला आता है, तो व्यंजन बनाते, तो ये भी तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन है, एक एक का बिल्कुल। और इस प्रकार के यदि हम लोग प्रति समय अलग अलग अनुयोगों का अध्ययन रखें तो उपयोग में स्थिरता रहेगी। तो फिर पाप का उदय आता है तो अगर करना नहीं को ज्ञान नहीं तो लगा ही नहीं सकते कि ये कर्म तो उदय चल रहा है, मुझे अपने परिणाम शामिल योग में आप कहीं ना कहीं भटक ही जाओगे, उसके द्रव्य योग सोचोगे। चढ़ना नहीं होगा, प्रथम योग का आपको कहीं हेल्प नहीं कर पाए। चढ़ना योग में द्रव्यान योग में स्वच्छंदी न होने का उपदेश है, करना योग में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ उपयोग तुरंत पलटता है, करना योग में उपयोग पलटता नहीं है। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र उनका जिसमें अनुयोग अधिकार हो वो करना योग है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। मतलब करण शब्द का अर्थ दिया उन्होंने गणित कार्य, और ऐसे गणित कार्य करने के लिए जो सूत्र आदि हैं और उसका जिसमें अनुयोग अधिकार हो, मतलब मास्टर हो, वो करना योग है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। तो कर्मण योग के अध्ययन से उपयोग की निर्मलता बनी रहेगी, राग की वृद्धि नहीं होगी, इसलिए कर्मण योग का मुख्य प्रयोजन है और ऐसा कर्मण योग का अध्ययन हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। इस मंगल भावना से यही विराम देते हैं। अब आगे वाले इसमें चरणों की बात करेंगे।